नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 7 जनवरी एक्सपायरी वाला दिन, इस हफ्ते की एक्सपायरी और इस महीने की सबसे पहले एक्सपायरी, और बोल सकते हैं कि नए साल की सबसे पहले एक्सपायरी। तो हमें इसके अंदर क्या कुछ मूवमेंट नजर आ सकती है निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी, उसके पहले देखते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और किस जगह पे आज हमको मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो सर ये आ गई आपके सामने लाइन, याद होगी आपको सबको ये लाइन, कल आपके लिए मैंने स्पेशली बना के दिया था। और आज देख लिया सर आपने लेवल टू लेवल काम करने का मजा क्या होता है। फिर से सेकंड डे, तो कल बैंक निफ्टी में दिखा, आज निफ्टी में दिखा और आज बैंक निफ्टी में भी दिखा। तो जब बैंक निफ्टी में आऊँगा तब मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। अब निफ्टी ने कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे सेटअप बनाया, इसको पहले नीचे लाया, तोड़ा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करूंगा तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। देखो सर, ये होता है लेवल का कमाल। नीचे आए, टेस्ट किए, सपोर्ट दे ही नहीं पाया साथ, एकदम से फॉल, और फिर आके एक छोटा सा बाउंस। अच्छा, अब बाउंस भी कहाँ से लिया है आपको याद है मैंने क्या बोला था? जब भी हम यहाँ पे चल रहे थे, ये जो बाइंग लगी है ना, ये दो बाइंग इसके आसपास आके एक बार ये रुक सकता है। ये 14,050 तक, मतलब ये जो बाइंग है ये इतने आसानी से टूटेगी नहीं। तो आपने ये देख लिया, फिर से इस जोन के आसपास में आके इसने 14,050 के पास में खुद को संभाला है। अब मैं आपके लिए एक और चीज़ आसान कर दे रहा हूँ। फॉर अ टाइम बिंग एक और मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। वैसे ये ट्रेंड लाइन को मैं हटा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसको अभी रिस्पेक्ट कर दिया है, तो ये आने वाले टाइम में अपने को और एक जगह पे काम आएगी। फिर उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन अपने को काम में नहीं आएगी। तो अब मैं वो लाइन आपके लिए और शॉर्ट में बना देता हूँ कल के लिए, एंड दिस विल बी टोटली एंड टोटली फॉर एक्सपायरी मूव। बस बाद में ये लाइन का मेरे हिसाब से आगे में अभी इंपॉर्टेंस होता है नहीं, वो तो मार्केट कल ही बता देगा। करना क्या आपको, मैंने अभी निफ्टी में जो लाइन बनाई है ओनली टच द लो। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, कल इसका जो जोन है ना निफ्टी का, वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा स्प्रेड लग रहा है। क्योंकि आ, इस महीने अगर आप देखोगे, हम कंटिन्यू अभी 1 तारीख हो गई, यहां से हम कंटिन्यू ऊपर चलते हुए आए, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। और पिछले महीने के भी अपन अगर 20-21 तारीख से देखें तो हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ में ही चलते आ रहे हैं, और एक बार भी हमने एक बड़ा डिप नहीं मारा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक बड़ी डिप की हम बात कर रहे हैं कि 13,600 तक जो आएगा ये बड़ा डिप रहेगा। इसकी आज के टाइम पे मुझे बात करोगे तो मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि इतना बड़ा ये मूव नीचे की तरफ में आने देंगे। पर मैं इस चीज के फेवर में पूरा हूं कि अगर गिरते हैं हम कल तो 850 से 900 के बीच में तो हम आराम से आ सकते हैं। मतलब एकदम आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये अगला जोन है। अगर इसका माल कटेगा तो फिर यहां तक आएगा, और मेरे हिसाब से जब ये यहां तक आएगा ना, ये इसके भी नीचे जाएगा। क्योंकि अगर इस आदमी का माल काटा है, इस आदमी का माल अगर काटते हो आप और नीचे आते हो ये लेवल पे, और ये लेवल आने के बाद अगर आप इसका भी माल काट रहे हो, इसका मतलब इस वाले आदमी को कहीं ना कहीं हिंट लग चुकी है कि भैया इसका भी जो यहाँ पे माल था ये कट चुका है, एक का स्टॉप लॉस इसने काट दिया है। अब अगर ये नीचे गिरता है तो मेरा भी माल काटेगा, तो ये और स्क्वायर ऑफ मारेगा। तो जब ये आदमी स्क्वायर ऑफ मारेगा तो मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगा सर, ये इसके नीचे आकर रुकेगा। अब वो ये जो लेवल है 850, तो जरूरी नहीं कि 800 पे रुके, ये 750 770 के पास भी जा सकता है और फिर आके यहाँ से बाउंस ले सकता है। तो ये मैंने आपको एक चीज बता दिया कि गिरेगा तो आंखों के सामने गिरेगा और गिरता चला जाएगा, जैसा आज आपने देखा गिरते हुए 5 मिनट के अंदर में टक 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 एकदम बढ़िया सा नीचे में आ गया। अब मैंने ये जो जोन बनाया ये स्प्रेड इसलिए बना रहा हूं मैं आपके लिए। 250 की लेवल का आपको मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, अगर आपको याद होगा, कि 250 की लेवल क्या धमाका कर सकती है, और मैंने क्यों 250 बोला था ये भी बता दिया था मैंने आपको कि ये जो इसने हरकत यहाँ पे की थी और हमें इस जगह पे ही लग रहा था कि भैया 140 के आसपास हो तो ये 250 के पास जाके एक बार नीचे आ सकता है। पर टाइम के हिसाब से इसने यहां से लेके यहां तक यहां पे टच किया, तो लेवल तो 250 ही काम की है। अगर आप हाई देखोगे तो 244 का हाई बना है, ये देखो यहाँ पे हाई आपको दिख रहा है ऊपर में, हाई इज 244, 14244 है तो हमारा हाई वही। पर टाइम बढ़ने के कारण में ये ट्रेंड लाइन का अपर रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर दिया। अब कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर ये ज्यादा ऊपर खिंचता है ना तो ये इस लाइन को ऊपर टेस्ट कर सकता है वापस से, अगर चाहे तो
240 से 250 ये जोन में ऊपर में टेस्ट कर सकता है। और अगर ये नीचे आता है, सबसे पहला टारगेट लेना सर 13,960 और उसके बाद का टारगेट लेना 13,850। कंफर्मेशन सेम, अगर ये लाइन टूटती है और आपको दिख रहा है कि भैया ये नहीं संभल रहा है, ये निकलती जा रहा है नीचे नीचे, तो सर मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया नीचे आएगा आंखों के सामने। पर एक चीज मैं फिर बता दूं, जब कभी भी पुट के अंदर में मूवमेंट बनेगी वो विद इन अ मिनट आएगी और विद इन अ मिनट खत्म हो जाएगी। तो क्वांटिटी इतनी ही लेना कि भैया अगर आपको दिखता है कि आपने कोई पुट 200 पे लिया है और वो 300 हो गई है, और जब तक आप बुक करो वो 200 अगर 270 से 260 पे आ जाती है इतने फास्ट में, तो सर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ले लिया था, मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था, पर मैंने जब बुक किया तो मुझे 60 पॉइंट ही मिले। उसके लिए कैपिटल जो रहेगा पुट में कम यूज करना, ये मैंने आपको कल के लिए हिंट बता दिया। एक्सपायरी है, दोनों तरफ की मूव बन सकती है, ऊपर की भी और नीचे की भी, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने एकदम सिस्टमैटिक आपको बता दिया है। ये लाइन मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस एक बार आगे में काम आएगा, उसके बाद ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो चार्ट अपना और क्लियर आउट हो जाएगा। ये जो लाइन बना है दैट इज टेम्पररी बेसिस फॉर एक्सपायरी मूव ओनली। उसके बाद में इस लाइन को भी हम हटा देंगे अगर कल इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपने मूवमेंट देते जा रहा है इतना आसान नहीं रहेगा इस लेवल को काटना, और अगर काट दिया तो इतना आसान नहीं रहेगा कि बीच में कहीं रुक जाए। फिर ये सबके माल कटेंगे भैया, इसका भी माल कटेगा, इसका भी माल कटेगा, इसके नीचे लाया जाएगा, इसलिए वो नीचे आ रहा है। वरना वो इतने जब इतने बड़ा पैसा लगता है ना, इतना बड़ा पैसा इतना आसानी से बाहर नहीं जाता। अगर जा रहा है तो फिर अपने सामने अगर हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर वो आ रहा है तो उससे भी ज्यादा जाएगा। एकदम सिंपल हिंट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्केट हमारे लिए तो बैठा नहीं है ना कि अच्छा आप चाह रहे थे ऐसा हो, अरे सर आपने बोल दिया अब तो आना ही है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखो, वो करना उसको कुछ अलग ही होता है, इसलिए वो अपने आंखों के सामने आता है। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में आपको मैंने बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, सो हमने हमारा अराउंड 12:30 के आसपास में हमारा ट्रेड खत्म हो चुका था। जो भी लेवल थी मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स को दी थी, वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर में डाल दिया। वी बुकड अराउंड 58 to 60 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी पुट, सॉरी इन बैंक निफ्टी कॉल। तो उसके अंदर में हमने ट्रेड लिया था। वो जो भी लोग हैं इंटरेस्टेड है आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स आपके होल्डिंग्स में ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली। उसके अंदर में आपको 6 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ मंथ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और हर हफ्ते आपको उसका एक प्रॉपर रिव्यू आएगा कि स्टॉक ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया और आने वाले टाइम में इसके अंदर मुझे क्या नजर आता है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी की ऑप्शन में जो काम करता हूँ मैं उसकी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, उसकी सीटें बुक हो रही है। 23 एंड 24 ऑफ जनवरी को ट्रेनिंग है। उसके चार्जेस है 18,000 रुपीज। अगर आपको सीट बुक करना है बिल्कुल कर सकते हो बाय पेइंग द 6,000 रुपीज। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 22 जनवरी के पहले कभी भी पे आउट कर सकते हो। ओनली 20 सीट्स आर अवेलेबल आउट ऑफ 30, तो 10 सीटें पहले बुक हो चुकी है। तो जो भी आदमी इंटरेस्टेड है आप अपनी सीटें बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। कल आपको याद होगा हमने बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था। अगर इस जगह को आके एक बार वापस से रिटेस्ट भी कर देता है तो कोई तकलीफ नहीं है। आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया। एक बार इसको मैं 5 मिनट में कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मूवमेंट गया नहीं है ना, तो 5 मिनट में अपने को चार्ट समझ में आएगा। तो हमने जो आज बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट देखी वो देखी कि अच्छा खासा प्रीमियम दिखे, एक ऊपर की तरफ में स्पाइक आया। इसी स्पाइक के अंदर में हमने ट्रेड किया था मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने, जहाँ पे हमने 58 पॉइंट्स बुक किए हैं। तो उसके बाद में ये साइडवेज हो गया, फिर एक बार ये थोड़ा सा नीचे आ गया और यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी जो सर जिस प्रकार से करेक्शन कर रहा है ना, बहुत ही प्यारी करेक्शन कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे यार 15 मिनट ही ठीक है, बहुत ज्यादा कैंडल आ गई। हाँ यहाँ पे साइडवेज थे। इस सेटअप पे मैंने आपको बोला कि बहुत प्यारा सेटअप बना। अब ये जब निकला तो यहां से निकला और ऊपर आके यहां पे खड़ा हो गया। अब इसने एक बार यहां पे नीचे लाया, अब इसको टेस्ट कर रहा है।
अब ऐसा हो सकता है कि हम एक्सपायरी के दिन कल तो एक बार हम नीचे आए, थोड़ा काम करें यहाँ पे और आके फिर ऊपर में खड़े हो जाए, क्योंकि इतने आसानी से अब ये लेवल भी नहीं टूटने देगा। और मैंने आपको बोला है अगर ये टूटता है, कल भी मैंने आपको बताया, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसका जो यहाँ पे आएगा अराउंड, अभी ये मैं आपको शो कर देता हूं, इसको आगे में एक्सटेंड कर देते हैं बस। अब जो बैंक निफ्टी का नीचे का टारगेट आएगा अगर इसको तोड़ता है तो 500 से, तो फिर अपने 300.1% की मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर कभी भी मिल सकती है। मतलब अगर 300-400 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिर भी गया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया बैंक निफ्टी हो चुका है 32,000 रुपए का। जब हम काम किया करते थे तो उस टाइम पे था 20,000, 22,000, 23,000, याद है ना। आज वो हो चुका है 32,000 का, तो उसके अंदर में 320 से 400 पॉइंट्स की मूवमेंट एकदम आराम से आ सकती है। अब अगर कल एक्सपायरी नहीं होती तो सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग होता, पर कल एक्सपायरी है तो मैं आपको बता रहा हूं अगर ये नीचे काटे और काम करे तो ही काम करना, वरना इसके अंदर में काम मत करना। सेकंड चीज, यहां पे सर कंटिन्यू प्राइस को रिजेक्शन मिली, अगर आप यहां पे देख सकते हो चार्ट में, यहां पे रिजेक्शन, इतनी बड़ी बुलिश बनने के बाद भी रिजेक्शन, पूरा माल काटा गया, इनडिसिसिवनेस बना मार्केट में कि अरे कहाँ जाना है, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, एक बड़ा रिजेक्शन, रिजेक्शन, पूरा माल खत्म। यहां से जिन्होंने भी बाय किया था एग्जिट करके भाग चुके, तो ये नीचे आया इस जगह पे। तो ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको आने वाले टाइम में ट्रैप कर सकता है। अब मैं एक काम कर लेता हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं आपके बेनिफिट के लिए। ये हाई क्या बना है आज का 982, मतलब 32,000। हम 50 पॉइंट का बफर रखते हैं, 32,050, ये लाइन बना दिया सर मैंने अभी। ये जोन बन चुकी है सर टोटली फॉर एक्सपायरी मूव एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट बिग मूव टू एंटर। मतलब जब तक अभी हम 32,050 के ऊपर में नहीं जाते, क्योंकि इसने 32,000 को बिना टच किए नीचे लाया है, तो साइकोलॉजिकल लेवल को भी टच किए बिना नीचे लाया, मतलब इसको जानबूझ के आदमी को ट्रैप करना था। अभी साइकोलॉजी लेवल के ऊपर में वो जाएगा तो जरूरी नहीं कि यही से भाग जाए, तो ये यहां पे आके फिर ट्रैप कर सकता है, इसलिए मैंने 50 पॉइंट का आपके लिए बफर ले लिया है। जब तक हम 32,050 के ऊपर में होल्ड नहीं करते ना सर, तब तक हमको ऊपर की तरफ में एंट्री नहीं लेना है। कंडीशन नंबर 2, कल हमको अगर ऐसा दिखा कि हम नीचे तो आ गए, सेम सेटअप दिखाता हूं मैंने कि आपको ये सेम सेटअप कब हुआ था। ये देखो, ये सेटअप बना, हम नीचे तो आ गए, होल्ड हो गया, चलना शुरू किए, एंटर द रैली, सेम कंसेप्ट। हम देख रहे साइडवेज है, कहीं नहीं जा रहा, छोड़ दो। नीचे अगर आता है और यहां पे दिखता है कि भैया ये तो गिरने नहीं दे रहा और उसके बाद में भी साइडवेज है, तो ट्रेड मत कर लेना। नीचे अगर आ गया, होल्ड हो गया और उठना चालू हो जाए ऊपर में, तो आप उसके अंदर में रैली ले सकते हो विथ अ स्मॉल क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी लगाना है तो 32,000 की 50 के ऊपर में लगाना, तब तक लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कल एक्सपायरी भी है तो ध्यान रखना, बहुत ही स्पीड में प्रीमियम डीके होगा। आज उसने कोशिश किया, पहले कॉल को बढ़ाया, पुट को कम किया, फिर पुट को डबल करवा दिया और कॉल को कम करवा दिया। तो ये हरकतें जब चलेगी तो कल तो और स्पीड में काम होगा, तो क्वांटिटी हिसाब में रखना। और यहां से अगर आपको देखिए उठता हुआ चले तो आप यहां तक का बिल्कुल टारगेट ले सकते हो 32,000 का, ये ज्यादा मिल गया 32,050 का। इस जगह पे आने के बाद एक बार अपना माल स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको प्रॉपरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी तक के लिए, जैसा सेटअप चल रहा है एकदम सही है। 15,000 की जर्नी हमारी चालू है, हमको 15,000 के पास में जाना है। उसका एक जो स्टेप था उसमें से 800 पॉइंट तो अभी बाकी रह गए, 1000 में से 200 पॉइंट तो इसने अभी दे दिया है, तो 200 पॉइंट की एक करेक्शन हो गई है। लेट्स सी, अगर चाहे ये तो यहाँ पे एक बार नीचे आके टाइम पास करके फिर एक बड़ा ऐसे खड़बड़ा ऊपर मूवमेंट दे सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेवल आपके सामने बनी है, लेवल टू लेवल फॉलो करो, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी एकदम प्यारे सेटअप्स आपको मिलेंगे। डिसिप्लिन में काम करना इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।